अगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की रोशनी में देखा जाए तो ये जो फैसला सामने आया है, जो तस्लीम भी कर लिया है इसराइल ने, तो आपको लगता है कि कहीं कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें कि जो सोमाली लैंड है, और इसको अगर आप देखा जाए, सोमालिया के अंदर वैसे दो ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे एक किस्म की कंटेस्ट चल रही है। एक ये सोमाली लैंड है, नॉर्थ वेस्ट में ये इसकी लोकेशन है। एक पुंटलैंड है, वो इसके नीचे साउथ में है। फिर उसके बाद मेन सोमालिया। सो अगेन सोमालिया एक सॉवरेन स्टेट के अंदर ही ये है। ये जो सोमाली लैंड है, 1991 में जब सिविल वार सोमालिया में चल रही थी, उस वक्त ये अलग हुए थे। सो ये लोग यहाँ पे वो सेम स्टॉक के लोग हैं, अरेबिक बोलते हैं और एक ही फिक्र को फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन ये है कि ये 1960s में ये ब्रिटिश एक सोमाली लैंड के थे, उन्होंने फिर ज्वाइन किया था वॉलंटरीली सोमालिया को। सो एक हिस्सा थे। अब ये जब हुआ है 91 में, ये अलग हो गए थे। आप समझ ले, ऑटोनॉमी उन्होंने ली थी एक किस्म की, और अपने उसके बाद से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपनी करेंसी बनाई, और एक ताल्लुकात इनफॉर्मल किस्म के एस्टेब्लिश किए हैं। इथोपिया जो इसके वेस्ट में है और उसके नॉर्थ में जिबूती है, उनके साथ और यूनाइटेड किंगडम के साथ ताल्लुकात थे। लेकिन दरमियान में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। अगर आपको याद हो, जब कंसेप्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प लेके आए थे कि मैं गजा को एक रिवेरिया बनाऊंगा, और उस वक्त ये जहन में लोगों ने सजेस्ट किया था कि ये फलस्तीनियों को यहाँ से आप रीलोकेट करें टू दिस सोमाली लैंड। उस वक्त नाम इसका फिगर आउट हुआ था। सो दैट्स व्हाई देयर वाज ए ग्रुप, उसको कहते हैं बोस्टन ग्रुप। उस देयर वाज ए फर्म बोस्टन ग्रुप में उसको ये टास्क दिया गया था। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये खबर छापी थी कि इजराइल के कहने पे वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि यहाँ से लोगों को गजा से शिफ्ट करके यहाँ पे सोमाली लैंड में भेजा जाएगा। सब्सिक्वेंटली वो हो नहीं सका, लेकिन इनके जहन में यकीनन ये चीज मौजूद है। और आज देखें, इजराइल इज द ओनली कंट्री जिसने इसको रिकग्नाइज किया है। सो इसके सीरियस इंप्लीकेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं कि एक तो इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि इसके नॉर्थ में गल्फ ऑफ अदन है, ऊपर यमन है, इसके बाद लेफ्ट में इट इज रेड सी है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि साजिद हबीब साहब आप एक्सपर्ट ओपिनियन के तहत बताएं कि इंटरेस्ट क्या है, स्टेक्स क्या हैं इसराइल के यहाँ पर अपनी जगह बनाने में। जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया कि इससे पहले भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि गजा से लोगों को लाकर सोमाली लैंड में बसाया जाए, और अब अगर वो यहाँ आएंगे तो फिर अपनी हुक्मरानी कैसे बनाएंगे, अपने अड्डे किस तरह तामीर करेंगे, वो सारे एरिया को कैसे कैप्चर करेंगे। मैं बिलखुसूस इसराइल की बात कर रही हूँ। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये एरिया थोड़ा ऑटोनमस पहले से है, इसके साथ वाला भी ऑटोनमस है, और यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो बाकी सोमालिया की, मेन सोमालिया की निस्बत यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे हालात निस्बतन बेहतर हैं जी। तो आई थिंक ये बड़ी एक डिप्लोमेटिक मूव की है इसराइल ने, जो अगर कामयाब हो जाती है तो फिर आप ये देखिए, जैसे अभी बता रहे थे कि ये बाबुल मंदब के पास ऊपर जो स्टेट ऑफ अदन है उसके पास है, टॉप के ऊपर है, ये नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट में है। यहाँ से इसको बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक एक एडवांटेज होता है इसराइल को यहाँ पे आने का। और जैसे उसमें पहले ही बात हो रही है, गजा से लोगों को निकाल के यहाँ पे लाया जाए, लेकिन अगर वो कामयाब नहीं होता है तो उसके लिए मेरे नज़दीक इसराइल ने एक काउंटर स्ट्रोक की है। अगर ये कामयाब होता है, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है वो इसको इसके ऊपर हासिल होगी, और डिप्लोमेटिकली भी आप देखें कि ये वो कल को कहेगा कि ये तो इब्राहिम अकॉर्ड के हिसाब से हम मूव कर रहे हैं। अब उस इब्राहिम अकॉर्ड को बहुत सारे अरब मुल्क भी मान चुके हैं, तो ये थोड़ी सी कैच 22 सिचुएशन इन अरब मुल्कों के लिए हो जाएगी इब्राहिम अकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे, अगर जैसे आपने कहा कि फ़ायदा क्या होगा, अगर इसको जो ऑटोनॉमी है उसका फ़ायदा उठाते हुए और मेन सोमालिया की जो डिस्टर्बेंस इंटरनल है उसका फ़ायदा उठाते हुए ये मज़ीद ऑटोनमस हो जाता है, और इसको इसराइल के अलावा लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स की एक शटल स्पोर्ट भी अगर आ जाती है, तो कल को इसराइल को कौन रोकता है यहाँ पे अपने अड्डा बनाने के लिए। मिलिट्री अड्डा बनाने में कोई हर्ज नहीं होगा, आफ्टर ऑल अमरीकी जो 126 मुल्कों में बैठे हुए हैं। तो आई थिंक ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है फॉर द रीजन। यहाँ पे वो हौतीज को कंट्रोल कर सकते हैं बेहतर तरीके से, और ट्रेड रूट्स को आप ये देखिए, ये बाबुल मंदब से ये जैसे ये अंदर को ये पूरी जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, तो यहाँ की तो पूरी वो जो ट्रेड है वो इनके कंट्रोल में आ जाएगी।
तो वी हैव टू वेट एंड सी कि अमेरिका कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अमेरिका तो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा जैसे इसराइल करेगा, इसमें तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए इंतजार किया जाए, ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप भी देखें जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। इस इक़दाम के इसराइल को पसंद नहीं किया जा रहा है और क्रिटिसिज्म भी सामने आ रहा है, मजम्मतें भी सामने आ रही हैं। आप इस सिचुएशन को ओवरऑल कैसे एनालाइज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुनीज़, आप दुरुस्त कह रही हैं। जो इसराइल की आप बात कर रही हैं, इस पर सबसे पहले तो हमें बात करनी होगी मुश्तरका अलामिया की। उस मुश्तरका जो अलामिया है वो जारी किया गया है और उसमें पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया और सूडान शरीक हैं। इसके साथ साथ तुर्किया, यमन, उर्दन, मिस्र, अलजायर, ईरान, इराक, कुवैत, मालदीव और एक लंबी लिस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान ममालिक ने मुश्तरका मज़म्मती एलामिया जारी किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं दूसरा पहलू भी ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि जो 3 ममालिक हैं उनमें यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 1, बहरीन 2, मराकश 3, ये 3 वो ममालिक हैं जिन्होंने मुआहदा इब्राहीम पर दस्तखत कर रखे हैं, लिहाजा वो इस मुश्तरका एलामिया में शामिल नहीं है। अब ये 2 सूरतें हैं इन ममालिक की और ये 3 ममालिक की ये सूरत हाल। कहना ये चाह रहा हूँ कि मुश्तरका जो एलामिया है उसके मुताबिक फ़लस्तीनियों को इनकी सरजमीन से ज़बरदस्ती निकालने की जो कोशिश है उस पर यह अमल दरामद करने की एक घिनौनी साजिश है। बात सिर्फ यहाँ पर यह है कि जो सोमाली लैंड है ये एक स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल इलाका है, कोई आम जगह नहीं है। अच्छा, अगर हम गौर करें तो जैसे भारत ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है ना, आसान ज़बान में अगर हम बात करें तो ये भी इसी किस्म की टाइप और काइंड वाली बात आएगी। मतलब बदमाशी है ना कि जनाब जोर, ताकत, कुव्वत अपना इस्तेमाल करना और जो नेगेटिव भारत और इसराइल के दिमाग में हमेशा चल रहा है कि दुनिया को फतह करना है उसने, वो बात है। लेकिन ब्रिगेडियर मसूद साहब ने ठीक कहा था, जो बात की थी ना कि सियासी तजिया नगारों ने भी वही बात की है कि असल इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इसराइल अचानक ये करेगा कि इन तमाम अफराद को उठाकर वो दूसरी लैंड में भिजवाना चाहता है। वो ये चाहता है कि पैलेस्टाइन पर सारा कब्जा उसका अपना, वो इमारतें बनाए, अपने जनाब वो इबादत गाहें बनाए और इन तमाम अफराद को वो उधर शिफ्ट कर दे। लेकिन ये घिनौना काम इतनी जल्दी होना नहीं है, ये उसकी ख्वाहिश ज़रूर है, मुआहदा इब्राहीमी है और पूरी दुनिया पर कुव्वत करने है। ठीक है, अमेरिका भी उसके साथ मिला हुआ है। आप ठीक फरमा रही थी अभी, जो कह रही थी कि अमेरिका भी वही करेगा जो इसराइल करेगा। लेकिन जिस तरह पैलेस्टाइन में है, मकबूजा कश्मीर में लोग लड़ रहे हैं, आवाज़ आ रही है, जहाद हो रहा है, तो इतनी आसानी से ये नहीं है कि सब कुछ हो जाएगा। और आखिरी लाइन मरीज़ा याद रखिएगा, पाकिस्तान जिस पोजीशन पर आ गया है इसको रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाँ। ये और ऊपर जाएगा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं भट्ट साहब, लेकिन बात यह है कि इसराइल के भी इस इक़दाम से सोमालिया की खुद मुख्तारी तो चैलेंज हो ही रही है, और ना सिर्फ ये बल्कि सियासी हो या जोग्राफियाई तौर पर एक डिस्टेबलाइजेशन देखने में आ रही है जो कि अच्छी नहीं होगी। खैर, देखा यह जा रहा है कि अरब स्टेट्स की जानिब से, अफ्रीकन यूनियंस की जानिब से इसकी तरदीद तो सामने आ रही है, क्योंकि इससे खित्ते के अंदर डिस्टेबलाइजेशन पैदा हो जाएगी और इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। इसी वजह से जो दीगर ममालिक हैं वो इस इक़दाम को किसी भी तौर पर अप्रिशिएट करते दिखाई नहीं दे रहे।